हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बढ़िया होंगे। तो गाइस आज मैं आपके लिए RRR LF से रिलेटेड 28 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हो, चाहे वो PSSSB पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, DSSSB हो, NTA DU लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो, UGC नेट, जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हो उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको लेके आता रहूँगा जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, RRR LF इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। जो RRLF है वो कब इस्टेब्लिश हुआ था? ऑप्शन ए मई 1972 में, ऑप्शन बी अप्रैल 1975, ऑप्शन सी अक्टूबर 1974 में, और ऑप्शन डी है दिसंबर 1979। मैं इस बार हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि RRLF कब इस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन ए है मई 1972, ऑप्शन बी अप्रैल 1975, ऑप्शन सी अक्टूबर 1974, ऑप्शन डी दिसंबर 1979। तो आपके पास 10 सेकेंड है, अब जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। दैन उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। RRRLF established in the year. Option A May 1972, option B April 1975, option C October 1974, option D दिसंबर 1979। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मई 1972। इसका जो राइट आंसर है वो है मई 1972, ऑप्शन ए। देन इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RRLF? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। अगर मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँ, जो RRLF है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई, ऑप्शन डी कोलकाता। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कोलकाता। कोलकाता इसका राइट आंसर है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो RRLF है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका मुझे फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि काफ़ी टाइम फुल फॉर्म भी आता है। तो कमेंट सेक्शन में आइए और वहाँ पे बताइए कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, RRRLF फुली फाइनेंस्ड बाय? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो जो RRLF है ये किसके द्वारा फाइनेंस्ड होता है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। तो आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए, दैन उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जो RRLF है इसको फाइनेंस कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। बहुत बढ़िया। आई होप कि सबका आंसर सही होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। RRRLF इज़ रजिस्टर्ड अंडर द वेस्ट बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1961। हिंदी में मैं बता देता हूँ, जो RRLF है रजिस्टर्ड हुआ था किस सोसाइटी के अंदर? पश्चिम बंगाल सोसाइटी, वेस्ट बंगाल सोसाइटी। उसमें कौन सा रजिस्ट्रेशन एक्ट था? ऑप्शन हमारा ए 1964, ऑप्शन बी हमारा 1970, ऑप्शन सी हमारा 1972 और ऑप्शन डी है 1961। तो आप अपना आंसर जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए।
तो इसका जो राइट आंसर है, आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी 1961। RRL पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के अंदर आता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की। RRLF सपोर्ट टू, जो RRLF है वो सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी सभी के लिए। तो आप अपना आंसर जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, तब तक आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना। RRLF सपोर्ट टू, ऑप्शन ए पब्लिक लाइब्रेरी, ऑप्शन बी स्पेशल लाइब्रेरी, ऑप्शन सी एकेडमिक लाइब्रेरी, ऑप्शन डी सभी, ऑल दी अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पब्लिक लाइब्रेरी। जो RRLF है वो सपोर्ट करता है और करता है पब्लिक लाइब्रेरी को, और उसी के लिए इसको इस्टेब्लिश किया गया था, चाहे पब्लिक लाइब्रेरी मूवमेंट हो या पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस हो। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। हाउ मैनी मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन RRLF? ऑप्शन ए 26, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। इसमें पूछा है कि कितने मेंबर हैं इंडिया में जो RRLF के लिए नॉमिनेट किए जाते हैं। तो आप आंसर सेलेक्ट कर लीजिए जल्दी से। ऑप्शन आपके सामने है स्क्रीन पे। ऑप्शन ए 27, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी है 24। आई होप कि आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 22। जो RRLF है वो नॉमिनेट करता है 22 मेंबर्स के लिए, जो कि कहाँ से होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की। Since 2005 to 6, the foundation has also taken up the initiative to develop the district youth resource center in collaboration with, मतलब 2005-6 में फाउंडेशन आल्सो टेकन इनिशिएटिव टू, जो RRLF है इसने एक ये DYRC किसके कोलैबोरेशन के साथ किया था। तो ये था ऑप्शन ए नेहरू युवा केंद्र संगठन, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये, और नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ भी चुका है। तो आप एक बार केयरफुल अच्छे से देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या है, फिर आप बताइए। तो ऑप्शन में फिर से क्वेश्चन डिलीट कर देता हूँ। सिंस 2005 to 6 द फाउंडेशन हैज़ ऑल्सो टेकन अप द इनिशिएटिव टू डेवलप द डिस्ट्रिक्ट यूथ रिसोर्स सेंटर इन कोलैबोरेशन विथ, ऑप्शन ए नेहरू युवक केंद्र संगठन, ऑप्शन बी ILA, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी। तो आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो नेहरू युवक केंद्र संगठन। वेरी IMP क्वेश्चन है भाई, जो भी अभी आपका पंजाब लाइब्रेरियन एग्ज़ाम हो या DSS इसमें आ सकता है, तो वी केयरफुल वाइज। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। नेहरू युवक केंद्रीय संगठन एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर, जो ये नेहरू युवक केंद्रीय संगठन है ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंदर आता है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, अभी तक आया नहीं है लेकिन आने की फुल संभावना है। तो भाई कॉन्सेंट्रेट होकर स्टडी करो। और मैं जो अभी आपके लिए जित बना के लाया हूँ ना, ये ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, आप कहीं भी सर्च कर लो ऐसे नहीं मिलेंगे। काफ़ी मेहनत से बनाया है आपके लिए। आई होप कि आपको पसंद आएंगे और आपके जो भी एग्ज़ाम है उसमें ये हेल्पफुल होंगे। तो थोड़ा सीरियस होके इसका राइट आंसर दीजिए। आई होप कि आपने सेलेक्ट कर लिया होगा और आपका सही भी होगा। चलो मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर। दैन इसके बाद हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। RRLF इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर आल्सो राजा राम मोहन रॉय। जो RRLF इस्टेब्लिश हुआ था, है ना, ये किस ईयर हुआ था, जब राजा राम मोहन रॉय का क्या था, तो वो थी सेंचुरी ईयर ऑफ द बर्थ, और इसके बाद सेंचुरी ईयर ऑफ डेथ, ऑप्शन सी वाई सेंचुरी ईयर ऑफ बर्थ, ऑप्शन डी ट्राई सेंचुरी ईयर ऑफ डेथ।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी चुका है काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में। तो इसका जो राइट आंसर आप जल्दी से अपना सेलेक्ट कर लीजिए। मैं 5 सेकंड देता हूँ इस बार आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी वाई सेंचुरी ईयर ऑफ द वर्थ, ये आएगा क्वेश्चन में, थोड़ा याद रखना। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 की। हाउ मैनी जोनल ऑफिसर्स ऑफ RRLF? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। और RRLF है जो उसके जोनल ऑफिसर्स कितने हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो जल्दी, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आपका ये सही होगा और काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में आ भी चुका है। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ, जल्दी से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि क्या इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। जोनल ऑफिस कितने RRLF के? 4 हैं। चलो ठीक है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 की। ईस्टर्न जोनल ऑफिस लोकेटेड, वेरी IMP क्वेश्चन गाइस। इसमें पूछा है कि ईस्टर्न जोनल ऑफिस कहाँ पर है RRLF का? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आप अपना आंसर जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए। तब तक मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। ईस्टर्न जोनल ऑफिस लोकेटेड एट कहाँ पे है? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आइए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है बी कोलकाता। जो ईस्टर्न जोनल ऑफिस है वो कहाँ पे है? कोलकाता में। याद रखना, कोलकाता में ईस्टर्न जोनल ऑफिस है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगर इसको याद रखना है तो एक ट्रिक ये भी है, ये देखिए के कैसा बना है। इसमें भी 3 डंडे हम यूज़ कर रहे हैं और इसमें इसमें भी 3 डंडे यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ कैसे। ये देखिए, ये हो गया कोलकाता, है ना, और ये हो गया ईस्टर्न। तो एक इसमें है 2 और ये 3, 1 2 3। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, आप अपनी ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको ऐसे याद रखता हूँ, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, वेस्टर्न जोनल ऑफिस लोकेटेड एट। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। इसका जो वेस्टर्न जोनल ऑफिस है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। आई होप कि इसका तो आपको आंसर पता ही होगा, वेस्टर्न जोनल ऑफिस पूछा है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? जल्दी से आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि जो RRLF है, इसका जो वेस्टर्न जोनल ऑफिस है वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी मुंबई। इसका जो वेस्टर्न ऑफिस है वो कहाँ पे जोनल ऑफिस है? मुंबई में, याद रखना, है ना। तो अगर इसको याद करना है तो इसकी भी बहुत सिंपल ट्रिक है। जो W है ना, जैसे ही पूछे वेस्टर्न जोनल ऑफिस लोकेटेड कहाँ है, W को अपोजिट कर देना। तो अपोजिट करोगे तो क्या बनेगा? M बनेगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, कभी भी आप मिस नहीं करोगे, ना ही आपका कभी गलत होगा। तो इस प्रकार से आप वेस्टर्न जोनल ऑफिस को याद रख सकते हो। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो कमेंट कर देना, लाइक तो ज़रूर कर देना। वैसे तो ये आपके माइंड में भी आ गया होगा। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें पूछा है नॉर्थर्न जोनल ऑफिस इट लोकेट। इसका जो RRLF है, इसका नॉर्थर्न जोनल ऑफिस कहाँ पे है? ये तो सबको पता होगा। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी देहरादून। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि नॉर्थर्न जोनल ऑफिस इज लोकेटेड एट। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी देहरादून। तो आप अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, देन उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। तो आइए कंप्यूटर भाषा इनके लिए राइट आंसर बताइए क्या है। तो ऑप्शन बी मुंबई, मुंबई नहीं, इसका राइट आंसर दिल्ली है। ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप
चेक कर लेना। जो नॉर्थर्न जोनल ऑफिस लोकेटेड है वो दिल्ली में है। ये इसमें थोड़ा गलत हो गया है, तो इसका थोड़ा आप इसमें जो मिसप्रिंट है इसको मैं सही कर लूँगा। थोड़ा इसको आप चेक कर लेना है। तो नॉर्थर्न जोनल ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। साउथर्न जोनल ऑफिस इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। इसमें पूछा है कि साउथर्न जोनल ऑफिस कहाँ पर है RRLF का। तो जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसमें पूछा है कि जो RRLF है इसका जो साउथर्न जोनल ऑफिस है वो कहाँ पे है। ऑप्शन सिंपल है, चेन्नई, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है गाइस? ए ऑप्शन है चेन्नई। चेन्नई साउथर्न जोनल ऑफिस है किसका? RRLF का। राइट आंसर, वेरी गुड। Question number 15. RRLF zonal offices started functioning from? Very IMP question guys. Option A 1985, option B 1988, option C 1987, option D 1972। हिंदी में मैं रिपीट करूँ तो जो RRLF इसका जो जोनल ऑफिसेज हैं वो कब से फंक्शनिंग में आए थे? ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी है 1972। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो गाइस बताइए क्या है इसका राइट आंसर? तो आपके लिए कुछ सेकंड दे देता हूँ, मैं 5 सेकंड देता हूँ। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तब तक आप अपना आंसर भी चूज़ कर लीजिए। इसमें पूछा है RRLF जोनल ऑफिसेस जो स्टार्टेड हुआ तो उसकी फंक्शनिंग कब से हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1987। जो RRLF है इसका जो जोनल ऑफिस है इसकी फंक्शनिंग स्टार्ट हुई थी 1987 में। ये भी बहुत IMP क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में से कहीं भी बाहर नहीं जाएगा आपका, ये मैं गारंटी देता हूँ। बस इनको आप रट डालो एक बार, क्योंकि इसमें मैंने पुराने क्वेश्चन कंसल्ट नहीं किए हैं, काफ़ी नए क्वेश्चन भी बनाए हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस बार जितने भी 28 क्वेश्चन लेके इसको एक बार रट लो भाई। इसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 16 की। हाउ मैनी मेंबर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ RRLF। तो इसमें पूछा है RRLF की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी उसमें कितने मेंबर होते हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 19। आई रिपीट द क्वेश्चन गाइस, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। हाउ मैनी मेंबर्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ऑफ RRLF। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 19। तो सेलेक्ट योर आंसर, आई विल टेल यू द राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे हैं, जल्दी से आप सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप कि आपने आंसर सेलेक्ट कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए 11। अगर मैं बात करूं तो कितने मेंबर हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी से RRLF में सेलेक्ट होते हैं, तो वो हैं 11 मेंबर्स आर सेलेक्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। देन इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। हाउ मैनी मेंबर्स इन बुक सिलेक्शन कमेटी ऑफ RRLF। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। क्वेश्चन मैं हिंदी में रिपीट कर देता हूँ कि RRLF की जो बुक सिलेक्शन कमेटी है उसमें कितने मेंबर होते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 20। तो आपके लिए 5 सेकंड देता हूँ मैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बताइए। आपको पता है, मेरे को पता है, मैं जानता हूँ कि आप इसका आंसर दे सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है सिलेक्ट कर लिया आपने, इसमें है बी 16। जो बुक सिलेक्शन कमेटी है उसमें 16 मेंबर होते हैं, याद रखना है। तो हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 18। हाउ मैनी मेंबर्स इन ग्रांट कमेटी ऑफ RRLF। जो RRLF है उसकी जो ग्रांट कमेटी है उसमें कितने मेंबर होते हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। जल्दी से आप अपना आंसर सेलेक्ट कर लीजिए।
एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाउ मैनी मेंबर्स इन ग्रांट कमेटी ऑफ RRLF? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 16। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो क्या होगा, जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए, देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। ओके, तो ग्रांट कमेटी में कितने मेंबर्स हैं इसके? ए, ऑप्शन ए 8 मेंबर्स। 8 मेंबर्स जो ग्रांट कमेटी उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 8। देन उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 19। हाउ मैनी मेंबर्स इन रिसर्च कमेटी ऑफ RRLF? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। हिंदी में मैं बता देता हूँ, RRLF की जो रिसर्च कमेटी है उसमें कितने मेंबर हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 6। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो बात करते हैं हमारे राइट आंसर की। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7। जो 7 मेंबर है वो RRLF की रिसर्च कमेटी में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ RRLF? जो RRLF है इसका करंट चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए ब्रिज किशोर शर्मा, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन डी कंचन गुप्ता। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ RRLF? तो मैं बता दूं कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। इसका राइट आंसर बताइए। हु इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ RRLF? ऑप्शन ए ब्रिज किशोर शर्मा, ऑप्शन बी अरुण कुमार, ऑप्शन सी जोगिंदर सिंह, ऑप्शन डी कंचन गुप्ता। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कंचन गुप्ता। कंचन गुप्ता करंट चेयरमैन है किसके? RRLF के। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 है मैचिंग ग्रांट फ्रॉम RRLF फॉर डेवलप्ड स्टेट, द रेशियो इज। ऑप्शन ए 30:70, ऑप्शन बी 50-50, ऑप्शन सी 80-20, ऑप्शन डी 60-40। इसमें पूछा है मैचिंग ग्रांट फ्रॉम RRLF फॉर डेवलप्ड स्टेट, जो स्टेट डेवलप हो चुके हैं उनके लिए कितना रेशियो है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आप अपना सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बताता हूँ इसका जो राइट आंसर है वो है 50-50। जो डेवलप स्टेट है उनके लिए रेशियो कितना रखा है? 50-50। इसके बाद मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 22 की। मैचिंग ग्रांट फ्रॉम RRLF फॉर डेवलपिंग स्टेट, जो डेवलपिंग स्टेट है उसके लिए जो RRLF ने उसने कितना मैचिंग ग्रांट रखा है? ऑप्शन ए 40-60, ऑप्शन बी 30-70, ऑप्शन सी 20-80, ऑप्शन डी 10-90। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो मैं इसका आपके लिए राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है ए 40-60। जो डेवलपिंग स्टेट हैं वो कितना है? 40-60। इसमें से 40 स्टेट देगा, 60 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23 की। मैचिंग ग्रांट फ्रॉम RRLF फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट, द रेशियो। जो नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट इसका रेशियो क्या है? ऑप्शन ए 20-80, ऑप्शन बी 10-90, ऑप्शन सी 30-70, ऑप्शन डी 50-50। काफ़ी IMP क्वेश्चन है गाइस, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैचिंग ग्रांट फ्रॉम RRLF फॉर नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट, द रेशियो इज। ऑप्शन ए 20-80, ऑप्शन बी 10-90, ऑप्शन सी 30-70, ऑप्शन डी 50-50। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 10-90। नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट के लिए 10 और 90 का रेशियो बताया है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 24 की। हाउ मैनी अवार्ड गिवन बाय RRLF? जो RRLF है वो कितने अवार्ड देता है? ऑप्शन बी 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। काफ़ी IMP क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें पूछा है कि जो RRLF है वो कितने अवार्ड देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी 7 अवार्ड देता है। आई होप कि आपका आंसर सही होगा।
जो RRLF है वो कितने अवार्ड देता है? वो 7 अवार्ड देता है, ये चीज़ याद रखना। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 पे आते हैं हम। RRLF फेलोशिप टू एनिमिनेट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ लाइव सर्विस कितनी पर्सनालिटीज़ को दिया जाता है लाइव सर्विस के लिए, जो लाइव फेलोशिप है? बताइए। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। RRLF फेलोशिप टू एमिनिएट पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ लाइव सर्विस। आई होप कि आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। आंसर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका राइट आंसर है 5। जो 5 पर्सनालिटीज़ हैं उनके लिए दिया जाता है लाइव फेलोशिप। किसके लिए? लाइव सर्विस के लिए। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फ्रिक्वेंसी ऑफ RRRLF न्यूज़लेटर काफ़ी बार एग्ज़ाम में आ चुका है और आने की संभावना है इस बार भी। तो ऑप्शन ए बाई मंथली, ऑप्शन बी मंथली, ऑप्शन सी क्वार्टरली, ऑप्शन डी एनुअली। इसमें पूछा है कि RRLF न्यूज़लेटर की फ्रिक्वेंसी क्या है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता है, मुझे आई एम श्योर। अगर नहीं भी पता है तो आज बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं फिर। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है? इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो है बाई मंथली, याद रखना, बाई मंथली है। इसके बाद मैं बात करता हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की। वेब बिब्लियोग्राफी बेस्ड ऑन विच पर्सन, जो RRLF है एक ने वेब बिब्लियोग्राफी बनाई है, कंपाइल की है, वो किस पर्सन के उस पर है? ऑप्शन ए S.R. रंगनाथन, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आप अपना आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज मैं बताता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। RRRLF इज़ गोइंग टू डिजिटाइज रेयर बुक्स ऑफ बंगिया साहित्य परिषद। तो इसमें ये है कि जो RRLF है, जो बंगिया साहित्य परिषद है, तो यहाँ की जितनी भी बुक है उसको वो डिजिटाइज कर रहा है। तो ये थे हमारे टॉप 28 क्वेश्चन। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लाता रहूं। और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इससे इंस्पायर और आपके लिए एक नया वीडियो लेके आऊं। तो तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और अगर आप किसी में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।